Welcome back, students. In previous video, we have studied about the issue of debentures as consideration other than cash. जब हम consideration price में debentures को issue करते हैं, then after issue of debenture with a point of view of redemption. Redemption के point of view से जो 6 conditions थी, उनके basis पर entries हमने solve की थी. Now we going to start a new chapter या new concept of this chapter, that is interest on debenture. As you know, company paid a pre-specified rate of interest on its debenture. जैसे 6% debentures हैं और ये है 1 लाख रुपीस के, तो कंपनी इस 1 लाख रुपीस पर 6% के रेट से आपको इंटरेस्ट पे करेगी। और इंटरेस्ट नॉर्मली पे की जाती है, वो की जाती है हाफ ईयरली बेसिस पर मोस्टली केसेस में, पर कंपलसरी नहीं है। कंपनी ईयरली या अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली भी इंटरेस्ट को पे कर सकती है, पर मोस्टली केसेस में ये हाफ ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट पे की जाती है। अब इसमें जनरल एंट्रीज क्या होती है, ये आप देख लीजिए। फर्स्ट एंट्री होती है चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यानी डिवेंचर पर इंटरेस्ट चार्ज करने की, तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% टू डिवेंचर होल्डर। जैसे हमने बताया 1 लाख रुपए का 6% है, तो 6% जो भी अमाउंट आएगा, ईयरली है तो 6000, हाफ ईयरली है तो 3000 आप डालेंगे। पर अगर इन केस ऑफ टीडीएस, अगर हम टीडीएस भी काटते हैं, व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कंपनी ऑलरेडी आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट में से इनकम टैक्स का पोर्शन कट करके आपको अमाउंट पे करती है। क्या पता आपने इंटरेस्ट उस पे टैक्स गवर्नमेंट को पे किया नहीं किया, तो वो ऑलरेडी पहले ही टैक्स काट लेती है, तो उसे हम कहते हैं टीडीएस, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन केस ऑफ टीडीएस। टीडीएस के केस में तब एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और टू टीडीएस पेबल, यानी जितना टीडीएस कटेगा उतना टीडीएस अमाउंट आप शो कर देंगे यहां पर। अब थर्ड एंट्री होती है आपकी पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स। इंटरेस्ट का अब आप पेमेंट कर रहे हैं, जितनी कैलकुलेशन की गई थी, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर। अब आप डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर रहे हैं, जो भी आपका इस एंट्री में या इस एंट्री में निकल कर आया है, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे आप? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी अब आप डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। ठीक है, जो भी अमाउंट इस एंट्री में या इस पोर्शन में निकल के आया होगा वो आप पे कर देंगे। नाउ नेक्स्ट कंडीशन होती है पेमेंट ऑफ टीडीएस। जो आपने टीडीएस काटा है डिवेंचर होल्डर की इंटरेस्ट के अमाउंट में से, टीडीएस कट हुआ है, अब कंपनी को वो टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना होगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी? टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी हमारी टीडीएस को पे करने की। और लास्ट देखिए, जो इंटरेस्ट होती है हमारी, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होती है, कंपनी के लिए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस कंपलसरी ऑब्लिगेशन होती है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो पी&एल से हमको चार्ज करने होते हैं, तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट जो भी है वो आपको पे करना होगा। क्या पे करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में ट्रांसफर करना होगा, तो क्या एंट्री करेंगे आप? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू पी&एल अकाउंट, तो इसकी एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट। कंपनी के केस में पी&एल स्टेटमेंट ऑफ पी&एल कहलाता है, टू इंटरेस्ट ऑन
डिबेंचर अकाउंट, और जितना भी आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है वो इंटरेस्ट आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफर करना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप हाफ ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये वाली जो एंट्री है ये आपको 2 बार करनी होगी। क्यों? क्योंकि आप साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करेंगे और ट्रांसफर आप एंड ऑफ द ईयर ही करेंगे, क्योंकि पी एंड एल बनता है एंड ऑफ द ईयर। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व कराता हूं। थैंक यू। Welcome back students. In previous part of video we have studied about issue of debenture with a point of view of redemption. उसमें 6 कंडीशंस होती थी कि इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये सारी कंडीशंस हमने देखी। नाउ टुडे वी गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे की जाती है उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम अपनी बुक में पास करते हैं। डिबेंचर इज ऑलवेज ए प्रीफिक्स्ड बाय एक सर्टेन परसेंटेज, दैट इज से 9% डिबेंचर और 12% डिबेंचर। मतलब हर बार परसेंटेज एक आगे लगी हुई होती है। आपने क्वेश्चंस में देखा होगा एक परसेंटेज फिक्स होती है आगे, नेम के आगे, डिबेंचर के आगे 9% या 12%। ये परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया है, ये किस चीज का परसेंटेज है। ये परसेंटेज है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जो आपको डिबेंचर पर पे करनी है डिबेंचर होल्डर्स को। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए के 9% डिबेंचर हैं तो ये 9% आप उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। 12% है तो 12% की आप इंटरेस्ट पे करेंगे। कंपनीज जनरली पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एट एवरी 6 मंथ। नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं अपनी डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करती हैं वो हाफ ईयरली बेसिस पे पे करती हैं, मींस 6-6 महीने के गैप पर। अब उसकी क्या जनरल एंट्रीज होती हैं? अगर टीडीएस काटा जाता है तो क्या जनरल एंट्री होती है ड्यू करने की? अगर टीडीएस होता क्या है, व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मींस कंपनी डिडक्टेड दैट अमाउंट ऑफ टैक्स इन एडवांस आउट ऑफ योर इंटरेस्ट अमाउंट। यानी आपकी जो इंटरेस्ट बन रही है डिबेंचर पर उस पे टैक्स कैलकुलेट करके वो ऑलरेडी वो टैक्स का अमाउंट कट करके बचा हुआ अमाउंट आपको पे करती है। क्योंकि कंपनी को पता नहीं आपने टैक्स पे किया नहीं किया, तो वो पहले ही टैक्स पे कट कर लेती है और आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर देती है। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, जितना टीडीएस काटा जा रहा है टू टीडीएस, और जितना बचा हुआ अमाउंट डिबेंचर होल्डर को पे किया जाएगा टू डिबेंचर होल्डर्स। जैसे फॉर एग्जांपल लो, टोटल इंटरेस्ट हुई 10,000 रुपए की और 10,000 रुपए में से टैक्स काटा 2,000 रुपए का और बचा हुआ 8,000 डिबेंचर होल्डर को पे किया जाएगा। ठीक है। अगर टीडीएस नहीं काटा जा रहा है तो सिंपल टीडीएस नहीं आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंट्री हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, उस इंटरेस्ट के अमाउंट को डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। तो एंट्री क्या पास होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो अमाउंट यहां पर निकल कर आया है डिबेंचर से, एग्जांपल लीजिए 8,000, तो 8,000 रुपीज से आप ये वाली एंट्री पास कर देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जो अमाउंट इंटरेस्ट का निकल कर आया है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट निकल कर आया है उसे हमें पी एंड एल में ट्रांसफर करना होता है। पी एंड एल मीन्स एक्सपेंस है, तो वी हैव टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू द पी एंड एल अकाउंट। तो उसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। जितनी भी इंटरेस्ट का अमाउंट है हाफ ईयरली का मिलाकर वो आप ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल अकाउंट में। और जो टैक्स आपने काटा था इंटरेस्ट के अमाउंट में से, उस टैक्स के अमाउंट को भी आप क्या करेंगे, पे कर देंगे। तो उसकी एंट्री हो जाएगी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? अब कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे डिबेंचर की इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, जो आपके क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकते हैं 1 मार्क्स में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड पेबल वेदर कंपनी अर्न प्रॉफिट और लॉस। यानी जो कंपनी की जो इंटरेस्ट की वैल्यू होती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, मींस अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो भी आपको इंटरेस्ट पे करनी ही होगी। क्लियर? सेकंड है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड एट ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट ऑन नॉमिनल फेस वैल्यू,
मीन्स जो परसेंटेज आपके डिबेंचर के आगे फिक्स हुई है 9%, 8%, वो आपको डिबेंचर की फेस वैल्यू पे काउंट करनी है। सपोज आपने डिबेंचर को 100 रुपीज़ के डिबेंचर को 110 रुपीज़ में इशू किया, तो इंटरेस्ट 110 पे नहीं लगेगी, 100 रुपीज़ पे लगेगी, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी। थर्ड पॉइंट है, इंटरेस्ट इज नॉट पेएबल ऑन डिबेंचर इशू एट कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर आपने डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में इशू कर रखा है तो इंटरेस्ट नहीं लगती, क्योंकि वो डिबेंचर कैश के अगेंस्ट में आपने इशू नहीं किए हैं। ठीक है। बैलेंस इन डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L एट द एंड ऑफ द ईयर। जितनी भी इंटरेस्ट आपने डिबेंचर होल्डर्स को पे की है, उस टोटल इंटरेस्ट को आप क्या करेंगे, एंड ऑफ द ईयर स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू इज नॉट पेड इज नोन एज इंटरेस्ट एक्रूड एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। अगर कंपनी ने अभी तक डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे नहीं की है तो उसे हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एक्रूड के नाम से शो कराएंगे। ठीक है। और ये जो 6 पॉइंट है ये आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड है। जब बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। वैसे 7 पॉइंट में कह रहा है कि जो इंटरेस्ट हमने पे नहीं की है अपने डिबेंचर पर, उसे हम करंट लायबिलिटी जो मेन हेडिंग होती है उसकी अदर करंट लायबिलिटी वाली सब हेडिंग में शो कराते हैं। वैसे जब आप थर्ड बुक पढ़ेंगे तो थर्ड बुक में और ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें हमें कहाँ से आती हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। स्टूडेंट्स, Welcome students. Now let's take an illustration, that is illustration number 33 of your book. Time Sports Limited issued 15,000 10% debentures of 100 rupees each on 1st April 2019. According to the term of issue, interest on half yearly basis will be charged. यानी इंटरेस्ट जो हमें पे करनी है वो हाफ ईयरली के बेसिस पे पे करनी है, साल में 2 बार 6 महीने के गैप पर। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट की, केवल टीडीएस नहीं लगाना है, यानी आपको इशू करने की एंट्री पास नहीं करनी है। तो पहले आप देखिए 15,000 डिबेंचर्स थे, एक डिबेंचर की प्राइस थी 100 रुपीज, यानी टोटल हो गया आपका 15 लाख रुपीज। 15 लाख रुपीज के डिबेंचर थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। तो इंटरेस्ट कितनी लगाएंगे आप, 15 लाख रुपीस का 10%। और ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 1,50,000। पर आपको ये अमाउंट हाफ ईयरली बेसिस पर पे करना है। तो हाफ ईयरली बेसिस पर अगर आप पे करेंगे तो क्या होगा, आधा आधा अमाउंट लगेगा 75,000 और 75,000 सेकेंड हाफ में। ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट पास करनी है। फर्स्ट एंट्री क्या मैंने आपको बताई, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन, देखिए पहली जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो 30 सितंबर को पे करेंगे, 30 सितंबर 2019। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और कितनी इंटरेस्ट पे करेंगे आप, 75,000। ये तो चार्जिंग की है। अब आप इसको सेम डेट को पे कर देंगे। एंट्री क्या होगी आपकी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 75,000 रुपीज ये आप डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे। अब नेक्स्ट जो होगी वो होगी 31 मार्च 2020 को, नेक्स्ट हाफ ईयरली कंप्लीट होगा। सेम एंट्री आपकी रिपीट होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 75,000 रुपीज। और फिर सेम डेट को यानी 31 मार्च 2020 को आप इसे पे कर देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और 75,000 की इंटरेस्ट आपकी पे हो जाएगी। अब मैंने बताया था आपको कि एंड ऑफ द ईयर आपको ट्रांसफर करना होता है अमाउंट इंटरेस्ट का स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो सेम डेट को एंट्री आप क्या पास करोगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। फर्स्ट हाफ की 75, सेकंड हाफ की 75, यानी टोटल 1,50,000 रुपीज आप ट्रांसफर कर देंगे कहां पर,
स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो ये आपकी सिंपल जर्नल एंट्रीज है विदाउट द कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस। So there is a illustration, that is illustration number 33. It is related to without the adjustment of TDS. Time Sports issued 15,000 10% debentures of 100 rupees each on 1st April 2019. यानी 15,000 डिबेंचर इशू किए हैं कंपनी ने और एक डिबेंचर है 100 रुपये का। तो डिबेंचर की कॉस्ट कितनी हो गई? डिबेंचर की कॉस्ट हो गई 15 लाख रुपए। इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे आप देखिए 10%। तो 10% अगर हम इसका निकालेंगे तो ये आएगा 1,50,000। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इश्यू इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली बेसिस, यानी आधे आधे साल पे 6 महीने के गैप पे हमें इंटरेस्ट पे करनी है। पूरी साल की इंटरेस्ट है 1,50,000। 6 मंथ की इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 75,000 रुपीज, यानी हमें 75,000 रुपए की इंटरेस्ट पे करनी है और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, लेकिन टीडीएस की वैल्यू को हमें इग्नोर करना है, यानी टीडीएस की हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो आपने वीडियो वाले पार्ट में भी देखा और पीपीटी वाले पार्ट में भी देखा कि पहली एंट्री ड्यू ऑफ इंटरेस्ट की होती है। एंट्री क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना अमाउंट? 75,000। हमने इशू किए थे 1 अप्रैल को, तो पहला हाफ कब कंप्लीट होगा? 30 सितंबर को। ठीक है। और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम डेट को हम इस इंटरेस्ट को पे कर देंगे अपने डिबेंचर होल्डर्स को। क्लियर। अब सेकंड हाफ कब पे होगा? मार्च 31 को। सेम अमाउंट की एंट्री आप पास करेंगे ड्यू करने की, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 75,000, और ये एंट्री दोबारा से रिपीट हो जाएगी। मतलब डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक इसने की नहीं है पर आपको करनी है। और एंड ऑफ द ईयर आपको पता है कि हमें जो इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव हुआ था उस इंटरेस्ट के अमाउंट को हमें ट्रांसफर करना होता है पी एंड एल अकाउंट में। तो उसकी एंट्री क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। 75,000 फर्स्ट हाफ की, 75,000 सेकंड हाफ की, टोटल 1,50,000 रुपीज हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। सो दिस इज द जर्नल एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विदाउट द टीडीएस। Now students, let's take another example, that is illustration number 34 of your book. BG Limited issued 2,012% debentures of 100 rupees each on 1st April 2012. According to the term of issue, interest is payable at half yearly basis. आपको इंटरेस्ट जो पे करनी है, यानी लिख देता हूँ, इंटरेस्ट पेबल एट हाफ ईयरली बेसिस, यानी 6 महीने के गैप पे पे करनी है, और टैक्स डिडक्ट करना है आपको 10% का, मींस टीडीएस। पास द जनरल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट, केवल इंटरेस्ट की आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो देखिए डिबेंचर है आपके 2000 और एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, यानी टोटल कॉस्ट हो गई डिबेंचर की 2 लाख रुपीज। इंटरेस्ट कितनी पे करनी है आपको? 12% की। तो इंटरेस्ट 2 लाख रुपीज का 12% निकालेंगे तो 24,000 रुपीज आएगा। ठीक है, 24। लेकिन आपको ये पे करना है हाफ ईयरली, यानी आपकी जो इंटरेस्ट जाएगी अगर हम डिवाइड करेंगे हाफ ईयरली के बेसिस पर 12,000 रुपीज की जाएगी पर फर्स्ट हाफ में, जिसमें आपको टीडीएस भी डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 10%। तो 12,000 का 10% यानी 1,200, यानी टोटल जो आप पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर को 10,800 रुपीज का होगा और बाकी का 1200 टीडीएस पे होगा। तो देखिए फर्स्ट आपकी इंटरेस्ट कब ड्यू होगी? 30 सितंबर 2012 को, क्योंकि 1 अप्रैल को आपने इशू किए, 6 महीने का पूरे होंगे 30 सितंबर को। एंट्री क्या होगी इसकी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और मैंने बताया है टीडीएस भी कटना है, तो 2 टीडीएस पेबल। टोटल इंटरेस्ट है 12,000 रुपीज की, जिसमें आपको पेमेंट केवल डिबेंचर होल्डर को करना है 10,800 रुपीज का।
और बाकी का 1200 आपको टीडीएस पे करना है। ठीक है, अब सेम डेट को आप क्या करोगे, डिबेंचर होल्डर और टीडीएस को पे कर दोगे आप। तो आप कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं और सेपरेट एंट्री भी पास कर सकते हैं। एंट्री क्या होगी इसकी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट और टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर को 10,800 का पेमेंट, टीडीएस का पेमेंट 1,200, टोटल पेमेंट हो रहा है 12,000 रुपीज का। तो ये आपकी फर्स्ट हाफ की जर्नल एंट्री हो गई। अब आता है सेकंड हाफ। सेकंड हाफ आपका पूरा होगा 31 मार्च 2013 को, नेक्स्ट 6 मंथ जो कंप्लीट होंगे। तो ये वाली एंट्री आप दोबारा से पास करेंगे। एंट्री क्या होगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू टीडीएस पेबल अकाउंट। सेम 12,000 की इंटरेस्ट की वैल्यू है, जिसमें से डिबेंचर होल्डर को आपको केवल 10,800 पे करने हैं और बचे हुए 1200 आप पे करेंगे टीडीएस को। अब अगेन 31 मार्च 2013 को आप पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, और यहां पे अमाउंट डालेंगे 10,800, 1,200 और 12,000। अब जो इंटरेस्ट आपने पे की है वो एंड ऑफ द ईयर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को ट्रांसफर होगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी आपकी, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए इंटरेस्ट आप टोटल ट्रांसफर करेंगे, अब टीडीएस काट के नहीं, टोटल कंप्लीट अमाउंट से, यानी 24,000 रुपीज से, यानी 12,000 फर्स्ट हाफ के, सेकंड हाफ के भी 12,000 मींस 24,000। So this is the illustration of interest on debenture with TDS. Now let's take another illustration which is related to the TDS. BG Limited issued 2012% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच, मतलब 2000 हमने डिबेंचर इशू किए और एक डिबेंचर था 100 रुपीज का, मतलब डिबेंचर की वैल्यू थी 2 लाख। और देखिए 12% उस पर इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो 12% अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका 12% हो जाएगा 24,000 रुपीज। अब जो इंटरेस्ट हमें पे करनी है वो हाफ ईयरली बेसिस पर पे करनी है। तो हाफ ईयरली का मतलब 1/2, यानी जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो है हमारी 12,000 रुपये पर हाफ ईयरली। 12,000 रुपये हमें इंटरेस्ट पे करनी है। कब कब, 30 सितंबर, 31 मार्च को, और वो भी टीडीएस के साथ 10% का टीडीएस कट होगा। तो देखिए 12,000 रुपये का इंटरेस्ट का अमाउंट है, 10% अगर हम टीडीएस काटेंगे तो 1200 टीडीएस कट जाएगा, यानी डिबेंचर होल्डर को कितना पेमेंट होगा टीडीएस काटने के बाद, 10,800 रुपीज का। तो 10,800 रुपीज डिबेंचर होल्डर को पे होंगे और ये 1200 गवर्नमेंट को पे करेगी कंपनी। तो देखिए फर्स्ट एंट्री तो चार्ज ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री होगी फर्स्ट हाफ, यानी 30 सितंबर को, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, 12,000 रुपीज की इंटरेस्ट, उसमें से 10,800 जो मैंने अभी निकाला वो अमाउंट डिबेंचर होल्डर में और टीडीएस का अमाउंट 1200 टू टीडीएस पेबल में। अब ये दोनों अमाउंट हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे, टीडीएस गवर्नमेंट को और इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है 10,800, टीडीएस पे करना है 1200 और टू बैंक में अमाउंट आएगा 12,000 रुपीज। क्लियर। अब सेकंड हाफ कंप्लीट होगा 31 मार्च को, यही एंट्री दोनों ऊपर वाली रिपीट हो जाएंगी। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, सेम 12,000, 10,800 और 1200।
और वही पेमेंट की एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,800, 1,200 और 12,000 हम इसको पे कर देंगे। अब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जितनी भी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट की थी, यानी 12,000 फर्स्ट हाफ की, 12,000 सेकंड हाफ की, विदाउट टीडीएस कट के जो एक्चुअल इंटरेस्ट थी 24,000 रुपीज, ये हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और 24,000 रुपीज ये हम ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। So these are the illustrations related to the interest on debenture without TDS or with TDS.